हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा सेक्टर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स का फ्यूचर्स अभी 371 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है। इसका मतलब नैस्डैक आज नीचे ओपन हो सकता है। बात करें यूरोपियन मार्केट की तो FTSE यहाँ पे 94 पॉइंट्स नीचे है, कैक यहाँ पे 45 पॉइंट्स नीचे है और डैक्स यहाँ पे 83 पॉइंट्स ऊपर है। मतलब यहाँ पे मिक्स्ड दिख रहा है हमें सेंटीमेंट। उसके बाद बात करें एशियन मार्केट की तो गिफ्ट निफ्टी जो हमारे निफ्टी का फ्यूचर बताता है वो 8 पॉइंट्स नीचे है, निक्की ऊपर है, हैंगसेंग ऊपर है। मतलब यहाँ पे भी मिक्स्ड हमें देखने मिल रहा है सेंटीमेंट। तो अब किस तरह से हमारा मार्केट ओपन हो सकता है, तो देखिए नैस्डैक आज शाम में 7 साढ़े 7 के पास ओपन होता है। वहां से वो देखते हैं कि रात में 12-1 बजे तक कवर होता है या नहीं, या फिर नीचे ही क्लोज होता है। अगर 300 से 500 पॉइंट तो हो सकता है हमारा निफ्टी भी कल नीचे ओपन हो। और अगर नैस्डैक फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद अगर एशियन मार्केट्स कल सुबह में ऊपर ओपन होते हैं, ग्रीन में ओपन होते हैं, तो हमारा मार्केट भी कल ऊपर ओपन होने के चांसेस है। तो ये रही ऊपर ऊपर से बात मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको कल जैसे बताया था निफ्टी ने आज बिल्कुल वैसे ही ट्रेड किया है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है और निफ्टी रिकवरी दिखा सकता है। और ये निफ्टी 21 EMA के ऊपर निकल चुका है। तो ये मैंने आपको बताया था, आज वैसे ही हुआ। पहले तो ऊपर ओपन हुआ यहाँ पे निफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ अगर ओपन होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में एंट्री लूंगा, ये मैंने बताया था। आप देख सकते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्विच किया तो एक कैंडल 15 मिनट की। अगर यहाँ पे मॉर्निंग में ही मैं एंट्री या फिर आप में से कोई भी एंट्री लेता तो यहाँ तक नीचे गिर गया था निफ्टी 15 से 20 मिनट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे पुट ऑप्शन में आप प्रॉफिट बना सकते थे। तो ऐसे ही आप वीडियो पूरा देखा कीजिए जिससे आपको समझ में आएगा कि कब कहाँ पे एंट्री लेनी है। अब देखिए दोस्तों ये नीचे गिर गया, कहाँ तक गिरा, जहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल थे वहां तक गिरा और ये 21 EMA की लाइन के नीचे 2-3 कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। तो यहाँ से फिर से इसमें रिवर्सल हमें देखने मिला। आप देख सकते हैं हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए अभी फिलहाल निफ्टी क्लोज हुआ है 22,530 के आसपास। अब यहाँ किस तरह से ट्रेड कर सकता है कल, तो देखिए जो पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था उसके ऊपर तो निकल गया है निफ्टी और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस जोन को हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर ग्रीन। अब ये सपोर्ट जोन हो चुका है। अब किस तरह से ट्रेड कर सकता है यहाँ पे निफ्टी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था वो हाई, आज का हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तब यहाँ पे ये जा सकता है 22,640 के लेवल तक, अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है तो। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये गैप फिल हो सकता है। ये देखिए जो गैप यहाँ पे बनाया था निफ्टी ने वो फिल करके ये जाएगा 22,750 के लेवल के ऊपर जा सकता है निफ्टी। और अगर इस नीचे आता है ये ट्रेंड, ये 21 EMA की लाइन को टच करता है तो यहाँ से फिर से इसके ऊपर जाने के चांसेस है। तो 21 EMA की लाइन को हम एज अ सपोर्ट लेके चलेंगे। जब जब ये 21 EMA की लाइन को टच करेगा यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ से हमें इसमें रिकवरी देखने मिलेगी अपसाइड की ओर। और अगर ये यहाँ से नीचे आता है 21 EMA की लाइन के नीचे आता है और इस सपोर्ट जोन के नीचे ही यहाँ पे 2-4 कैंडल्स क्लोज कर देता है तो उनका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तब हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें बस दो बातें हमने ध्यान में रखनी है। पहला कि आज का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री लूंगा। कॉल ऑप्शन में मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा, 15 से 20 पॉइंट्स का 4 से 5 लॉट में यहाँ पे ट्रेड करूंगा मैं। 1:2 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा मेरा। सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पे जाता है इस रेजिस्टेंस तक मार्केट, तो यहाँ पे हम वॉच करेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद मार्केट में क्या मूवमेंट होती है। यहाँ पे जाने के बाद अचानक से एक रेड कैंडल भी बड़ी वाली बना सकता है ये, या फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बना सकता है। दोनों में से एक कैंडल हमने बनने देनी है। अगर रेड वाली कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, और ग्रीन कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट दोनों तरफ बढ़ सकता है, या तो ऊपर या फिर नीचे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से इसके दोनों तरफ जाने के चांसेस है और यहाँ पे हमें हाई फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। तो हाई फ्लक्चुएशन में हम स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर दी है। निफ्टी की 22,544 के स्पॉट प्राइस पे निफ्टी क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,500 के लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और 22,550 के लेवल पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। तो ये दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 22,500 के नीचे जाता है निफ्टी और वहां पे ज्यादा देर रुकता है तो चांसेस है कि वहां से गिर जाए नीचे।
और 22,550 के ऊपर जाता है, रुकता है वहां पर, तो वहां से चांसेस है कि 22,550 के और ज्यादा ऊपर चला जाए। तो बस ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यही दो लेवल्स पे ज्यादा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। इसके बाद बात की जाए बाकी लेवल्स की, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा और सपोर्ट भी उतना ज्यादा देखने नहीं मिल रहा है। तो बस इतना याद रखना है, 22,500 का लेवल और 22,550 का लेवल, ये दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैंने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से सेंसेक्स 73,600 का पुट ऑप्शन 450 के ऊपर बताया था। मैंने ये सब यूट्यूब वीडियो में ऑलरेडी कल बताया हुआ है कि किस तरह से हमने ट्रेड करना है। आज लाइव मार्केट में फ्री ग्रुप में एक बार और बता दिया। 450 से लेके 530 तक ये ऊपर चला गया था। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे मेंबर्स ने बुक कर लिया था। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सेंसेक्स के एनालिसिस बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ये ऊपर चलेगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ से और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्राफ को, और यहाँ पे जो निफ्टी का ग्राफ बना है वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये रेड पॉइंट था, वो ये जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक चला गया निफ्टी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज एंड वगैरह सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में बताता हूँ। इसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस बताने के साथ ही यहाँ पे कुछ मैंने ईएमए के बारे में भी बताया था, और मैंने यहाँ पे बताया कि सेंसेक्स 73,900 के पुट ऑप्शन में 410 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, यानी 410 के ऊपर। 410 से देखिए, जब सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 397 रुपये, जब ये 410 क्रॉस हुआ आप देख सकते हैं 410 से कहाँ तक चला गया, ये देखिए 436, 440, 448 जाके सेकंड टारगेट तक हमारे पहुंच चुका था। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये बताया, और यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी मैंने सेंड कर दिए जो मुझे मेंबर्स ने सेंड किए थे। उसके बाद मैंने कहा था निफ्टी 22,250 का कॉल ऑप्शन 170 के ऊपर ले सकते हो। 170 के ऊपर से आप देख सकते हो 175, 180, 185 करते हुए 188 तक चला गया। यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था। फिर सेंसेक्स 74,000 का कॉल ऑप्शन 450 के ऊपर बताया था। 450 से आप देख सकते हैं 460, 470, 484 तक ये चला गया था। उसके बाद आप हाई देख सकते हैं 520 का इसने हाई बनाया हुआ है। यहाँ सभी टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। फिर निफ्टी 22,500 के कॉल ऑप्शन मैंने जीरो हीरो बताया था। यहाँ पे 25 से ऊपर एंट्री बताया था, 35 का यहाँ पे टारगेट था। आप देख सकते हैं 25 से 35 यानी लगभग 30-40% का प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। तो ये 25 से टारगेट ट्रेड एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 तक चला गया था। इस तरह से आज हमारे पांचों के पांचों कॉल्स ने अच्छा परफॉर्म करते हुए अपना अपना टारगेट अचीव कर लिया। हमने आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। इस यहाँ पे जब सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, तो यहीं से हमें हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा है। सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, उस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल भी ये अपने ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो ऊपर का लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम कर रही है, और यहाँ पे एक पैटर्न ये कुछ इस तरह से बना रहा है। अगर इस पैटर्न में हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी के चांसेस से 49,250 और 49,500 ये दो लेवल हमें यहाँ पे टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये इस तरह से ट्रेंड लाइन पे पैटर्न बनाते हुए अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकडाउन देता है, तो ये नीचे आ सकता है 48,300, 48,100, यहाँ तक ये नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से आने वाले 1 से 2 दिनों में हमें देखने मिल सकता है इसका ट्रेंड। तो हमने बस वेट करना है इस ट्रेंड लाइन की और नीचे ब्रेकडाउन देने का, या फिर इस जोन के बाहर ब्रेकआउट देने का। अब यहाँ पे कल किस तरह से मैं ट्रेड करूंगा, तो आज का जो हाई इसने बनाया वो ब्रेक करने के मैं वेट करूंगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड में एंट्री लूंगा। कॉल ऑप्शन में मैं बस यहाँ पे 20 पॉइंट्स में निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 15 मिनट की एक कैंडल है, और आप देख रहे हो पूरे दिन में इसने ट्रेड कितना स्लोली किया। इसमें प्रॉफिट बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम में ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने नहीं मिलती। तो ऐसे में मैं बैंक निफ्टी तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, और दूसरा ट्रेड करता हूँ मैं सेंसेक्स में। ये दो ट्रेड्स मैं करता हूँ, क्योंकि दोनों में अच्छा खासा हमें मोमेंटम हमें दिखाई देता है। तो अगर फिर भी आपको इसमें ट्रेड करना है, तो आपने वेट करना है इस ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकडाउन देने का, तब जाके इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। पुट ऑप्शन में ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 पॉइंट्स का आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के चल सकते हो। और यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री बनेगी। इसमें ज़्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
अब दोस्तों बात करें निफ्टी आईटी इंडेक्स की, तो देखिए आईटी, ऑटो और फार्मा ये तीन इंडेक्स बहुत ही बड़े हैं स्टॉक मार्केट में। इनका एनालिसिस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स, इन्हीं तीन इंडेक्स में ज़्यादातर उनके स्टॉक्स होते हैं। और इन तीन इंडेक्स को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कब कौन से स्टॉक्स में से एग्जिट लेना है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर होल्ड करना है। इसलिए मैं तीन इंडेक्स का आपको डेली यहाँ पे एनालिसिस करके बताता हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स में हमें यहाँ पे मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा उछाल हमें देखने मिला। आप देख सकते हैं 5 तारीख को, मतलब कल के मॉर्निंग में, और उसके बाद कुछ इस तरह से साइडवेज चला गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब देखिए ये जो जोन है मैंने जो कल ड्रॉ करके आपको बताया था उसी के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी। अब क्या हो सकता है ये ट्रेंड इसके अंदर यहाँ पे, अब जैसे हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर कोई भी न्यू एंट्री या न्यू एग्जिट नहीं बनेगा अगर आप होल्ड करते हो तो। एंट्री कब बनेगी? एंट्री बनेगी इस जोन को ब्रेक करने के बाद आईटी स्टॉक्स में एंट्री बन सकती है, और इस जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर लॉस में एग्जिट ले सकते हो। फिर भी ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो देखिए ये आने वाले 1 से 2 दिनों में फिर से इसके अंदर ही रह सकता है, और यहाँ से इसकी ज़्यादातर चांसेस है कि ब्रेकआउट दिया जाए, और यहाँ से नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 38,760 का। वो भी ब्रेक होता है तो 39,900 का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा आने वाले 1 से 2 वीक में, क्योंकि अभी यहाँ से हमें रिकवरी जो देखने मिल रही है मार्केट में, तो आईटी स्टॉक्स में भी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, रेजिस्टेंस जोन के अंदर जा चुका है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। यहाँ से इसके चांसेस है कि नीचे आके इस 21 ईएमए के लाइन को टच कर दे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे आता है, तो ये हो सकता है कि 20,240 के लेवल तक नीचे आ जाए। अगर नीचे नहीं आता, ये इस लाइन को टच करके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम, देखिए यहाँ पे जैसे टच करके यहाँ पे इस लाइन के करीब आके यहाँ से रिवर्स लिया है, तो वैसे ही यहाँ आता है तो यहाँ से इसके रिवर्स होने के चांसेस है, और इस रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। तो हमने बस इतना ध्यान देना है कि इस 21 ईएमए के नीचे कितने कैंडल्स क्लोज कर रहा है। 2 से 3 कैंडल्स इसके नीचे क्लोज होते हैं तो वहाँ पे इसमें हमें गिरावट देखने मिल सकती है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। अगर क्लोज नहीं होते तो यहाँ पे हमें एक और उछाल देखने मिलेगी आने वाले 1 से 2 दिनों में। अब दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में। तो देखिए ऑटो इंडेक्स अभी फिलहाल क्लोज हुआ है 20,943 के लेवल पे। यहाँ पे ये जो इसने साइडवेज चला गया है, इसको हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। ये इस 21 ईएमए की लाइन को ही लेके चल रहा है सपोर्ट, इसलिए मैं 21 ईएमए का हमेशा इंडिकेटर यूज करता हूँ, या मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते रहता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द इसके चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट देके ये इस लेवल को टच कर जाए आने वाले दिनों में। 21,147 का लेवल ये टच कर सकता है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, कौन सा? 20,700 का। ये ब्रेक नहीं होता अगर आने वाले 1 वीक में, तो यहाँ से हमें अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। 21,800 तक भी ऑटो इंडेक्स हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये 20,700 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा। तो अगर ये 20,700 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे न्यू लो बनाने के इसके चांसेस है, यहाँ तक भी नीचे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ऑटो, फार्मा, इतने सब सेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव मार्केट में एनालिसिस पाने के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।